हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जिससे रिलेटेड लोग कंफ्यूज होते हैं या फिर उसे समझ नहीं पाते। हाँ, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है और ये आपके लिए सही है या नहीं। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जहाँ पे आप और आप जैसे कई लोग एक साथ पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर इसी पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दिया जाता है और वो फंड मैनेजर इस पैसे को डिफरेंट फिनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक, गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड एक ऐसा पूल बनाता है जहाँ आप और आप जैसे कई लोग एक साथ मिलकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कभी पूल में खेलने का एक्सपीरियंस ज़रूर लिया होगा, वैसे ही ये एक पूल है जहाँ पे आप सब लोग मिल के पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जैसे स्टॉक में आपको शेयर्स मिलते हैं, वैसे म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो पैसा है वो यूनिट्स के तौर पे डिवाइड हो जाता है और ये यूनिट की वैल्यू म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर फंड वीक परफॉर्म करता है तो यूनिट की वैल्यू गिर सकती है। इसीलिए म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कौन सा सही है, आप कैसे सिलेक्ट करोगे, चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में नए हो तो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या किसी अच्छे फिनेंशियल प्लानर की ज़रूरत है जो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझे या आपके गोल को ध्यान में रख के आपके लिए पूरा फिनेंशियल प्लान बना के दे। इसीलिए म्यूचुअल फंड थोड़े रिस्की होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखते हैं। चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड किस किस टाइप के होते हैं। इंडिया में कुछ पॉपुलर टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। फर्स्ट, इक्विटी फंड। ये फंड प्राइमरीली आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे हाई रिटर्न तो है, लेकिन याद रहे स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है। सेकंड, डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड जैसी फिक्स इनकम एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपको लो रिस्क भी मिलती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सेफर ऑप्शन देख रहे हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको स्टॉक और डेट म्यूचुअल फंड का मिक्स मिलता है जो लॉन्ग टर्म में रिस्क और रिटर्न का कॉम्बिनेशन बनाए रखता है। फोर्थ, लिक्विड म्यूचुअल फंड। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे आपको लो रिस्क मिलती है और ये आपके पैसे को शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करते हैं। अब चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट के बारे में। पहला बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कई सारे स्टॉक और बॉन्ड्स में डिवाइड हो जाता है। इससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। अगर कोई एसेट क्लास गिरता है तो दूसरा एसेट क्लास उस लॉस को बैलेंस कर सकता है। सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपका पैसा कोई एक्सपर्ट फंड मैनेजर के पास जाता है जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करता है और आपके पैसे को इंटेलिजेंटली मैनेज करता है। थर्ड, यहाँ पे आपको लिक्विडिटी मिलती है। लिक्विडिटी यानी अगर आपको कभी भी अपने पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, पार्शियली या सारे यूनिट्स को, जो आपको काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। अब हर चीज़ में कोई ना कोई रिस्क तो होता ही है, तो म्यूचुअल फंड के साथ भी रिस्क जुड़ा हुआ है। अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको कभी कभी अपने इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो सकता है। इसीलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझना ज़रूरी है। अगर आप सेफर ऑप्शन को कंसिडर करना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड या फिर डेट म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते कैसे। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अगर अपनी फिनेंशियल
प्लानिंग में या वेल्थ क्रिएशन जर्नी में काफ़ी नए हो तो आपको एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी को समझ के आपको प्रॉपर प्लान बना के दे। यहाँ पे मैं आपको एनजे इंडिया के बारे में बताना चाहता हूँ जो इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी है, साथ ही साथ 36 लाख से ज़्यादा कस्टमर को अपनी सर्विसेज सर्व कर चुका है और 2.36 लाख करोड़ का AUM भी मैनेज करता है। अगर आप हमारे साथ अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू नहीं, तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप डायरेक्ट प्लान भी परचेस कर सकते हो और आजकल तो काफ़ी सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स भी आ चुके हैं मार्केट में, वहाँ से भी आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको सपोर्ट सर्विसेज देने के लिए कोई नहीं होगा, आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा या फिर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल गाइडेंस या प्लान बना के देने वाला भी कोई नहीं होगा। आखिरकार आप भी समझदार हो क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है अकाउंट ओपनिंग के दौरान तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड किस किस टाइप के होते हैं, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में सबको जवाब दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग SIPs, डिफरेंट एसेट अलोकेशंस और दूसरी कई सारी इन्वेस्ट स्ट्रेटजीज के बारे में वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर से बजाइए।